दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल का काम करते हो तो आपको सीरीज की ज़रूरत कभी ना कभी ज़रूर पड़ती होगी। आखिर ये सीरीज है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग सीख रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। बाकी जिन्हें आता है उनके ये वीडियो किसी भी काम की नहीं है। अक्सर सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। सीरीज कैसे बनाते हैं, सीरीज टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो आज मैं सिंपल तरीके से बता दूंगा सीरीज कैसे बनाया जाता है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ समझ में आ गया। अगर नहीं आया समझ में तो प्रैक्टिकली कोई दूसरा तरीका मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। छोटी सी वीडियो है, ज़रूर देख लेना। यहाँ पर सीरीज बनाने के लिए आपको एक होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी और दो यहाँ पर वायर होल्डर में लगी हुई होनी चाहिए। ये सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बाकी बोर्ड वगैरह में फिट करने का जो तरीका होगा बिल्कुल यही तरीका होगा। आप इसको बोर्ड का रूप दे सकते हैं, बाकी जितना आप अच्छे तरीके से उसको बनाना चाहें वो बना सकते हैं। बस मेथड बता दे रहा हूं कि सीरीज कैसे बनता है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक होल्डर में आपने दो वायर लगानी है इस तरीके से, और एक प्लग आपने इस तरीके से लगा लेना है। ये प्लग है, ये प्लग है, इसमें भी दो वायर इस तरीके से लगी हुई है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने इस वायर को इसमें जोड़ लिया है और इस वायर को इसमें जोड़ लिया है। सिंपल है। तो यहां पर ये दोनों वायर जोड़ने के बाद अगर मैं ये प्लग को नॉर्मली सॉकेट पे लगाता हूं, इस तरीके से सॉकेट पे लगाता हूं, यहां पर इस तरफ लगाऊंगा क्योंकि सीरीज हमारा इस तरफ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से लगाता हूं और यहां पर आपको दिखाता हूं तो ये बल्ब हमारा जल पड़ा। अब यहां पर जो सीरीज बनाया जाता है ना, वो इस तरीके से क्या किया जाता है, यहां पर एक वायर को हमारा इस तरीके से अलग कर दिया जाता है। ये देखिए, एक वायर हमारा अलग हो गया और यहाँ पर इस वायर को हम टेपिंग कर लेते हैं। इस वायर को मैंने टेपिंग कर लिया और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वायर को सिर्फ मैंने अलग किया है, एक होल्डर के वायर को और एक हमारे प्लग के वायर को। तो यहाँ पर यही हमारा सीरीज का काम करेगा। ठीक है, तो पूरा आप प्लग से होल्डर तक का कनेक्शन कीजिए, उसके बाद एक वायर को आप अलग कर दीजिए इस तरीके से। ये पूरा कनेक्शन हो गया और इसको इस तरीके से अलग किया। यहाँ और यहाँ की एक वायर हमारी सीरीज का काम करेंगी। इन दोनों में आप सॉकेट को लगाइए या फिर इस तरीके से कनेक्टर को लगाइए, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर हम सीरीज के द्वारा टेस्टिंग कैसे करते हैं, देखिए एक सिंपल तरीका है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इस साइड को रख लेता हूँ। देखिए इस साइड को रख लेता हूँ और ये दो वायर हमारी यहाँ पर है। ठीक है, इससे बल्ब हमारा जल रहा है। तो ये दोनों हमारा सीरीज का काम करेंगी। जैसे ट्रांसफॉर्मर की टेस्टिंग करनी है सीरीज में तो ऐसे करा जाएगा। देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी वाइंडिंग हो, इस तरीके से हमारे इसमें टेस्ट होंगी। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पर देखिए मैंने इसको लगा लिया है और यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर हमारा बिल्कुल काम कर रहा है। तो अगर यहाँ पर देखिए, एक चीज़ है, सीरीज में हमारा लगभग 100 वाट का बल्ब लगा होना चाहिए। और अगर आपका सीरीज में 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है तो 100 वाट से कम की अगर आप चीज़ें चला रहे हैं तो वो चलेंगी, उस वक्त बल्ब नहीं जलेगा। अगर 100 वाट से ज़्यादा की चीज़ अगर आप सीरीज में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर बल्ब जलेगा। याद रखना, बल्ब से कम वाट की चीज़ें सीरीज में चलने लगेंगी और बल्ब से ज़्यादा वाट की चीज़ें अगर सीरीज में आप लगाएंगे तो आपका बल्ब जलेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर मैं कोई हीटर वगैरह या फिर कोई बड़े 100 वाट से ज़्यादा की चीज़ों का यहाँ पर टेस्टिंग करता हूँ तो हमारा बल्ब जलने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मर हमारा इस तरीके से चलने लग गया। और हम अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग का अगर टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर ये बल्ब जलने लगेगा। देखिए, सेकेंडरी वाइंडिंग का हम टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा बल्ब जलता है। याद रखना, प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा ज़्यादातर बल्ब नहीं जलता है या फिर धीमा जलेगा। ये देखिए, और यहाँ पर दूसरा नियम भी है, जहां पर आपको सबसे कम रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा वहां पर आपका बल्ब जलने लगेगा। किसी कम रेजिस्टेंस वाली चीज की भी आप अगर टेस्टिंग कर रहे हैं सीरीज में तो आपका बल्ब जलने लगेगा। सेकेंडरी सेक्शन में हमारा ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी सेक्शन में बहुत कम रेजिस्टेंस होता है तो वहां पर हमारा इस स्थिति में हमारा बल्ब जलेगा कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर हम प्राइमरी की टेस्टिंग कर रहे हैं तो बल्ब नहीं जलेगा या फिर धीमा जलेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मर का बता दिया। अगर आप यहाँ पर किसी एलईडी बल्ब का टेस्टिंग कर रहे हैं तो सीरीज में एलईडी बल्ब जलेगा क्योंकि एलईडी बल्ब हमारा इससे कम वाट का है। ठीक है, इससे कम वाट का है तो एलईडी बल्ब जलेगा। वहीं पर अगर आप एक एसएमपीएस की या फिर किसी भी चीज़ की कोई भी एसएमपीएस या चार्जर की टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपका सीरीज का बल्ब नहीं जलेगा बल्कि एसएमपीएस यहाँ पर
ऑन होगा, एसएमपीएस वर्क करेगा। यहाँ पर अगर किसी चीज़ में शॉर्टिंग है तो कैसे पता चलेगा? देखिए एसएमपीएस में अगर शॉर्टिंग है तो कैसे पता चलेगा? एसएमपीएस को जब चेक कर रहे हैं तो उस वक्त आपका सीरीज का बल्ब ग्लो नहीं होना चाहिए, याद रखना। उस समय आपका एसएमपीएस ऑन होएगा, सीरीज का बल्ब बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। अगर सीरीज का बल्ब किसी एसएमपीएस या फिर किसी भी चार्जर को चेक करते समय जलता है तो आपके एसएमपीएस या चार्जर में बिल्कुल फुल शॉर्टिंग है। फुल शॉर्टिंग रहेगा तो बल्ब पूरा जलेगा, हाफ शॉर्टिंग रहेगी तो बल्ब आधा जलेगा। वैसे भी एसएमपीएस वगैरह हमारे कम वॉट के होते हैं, यानी कि बल्ब से कम वॉट के होते हैं, याद रखना। अगर वहीं पर आप किसी इमर्सन रॉड वगैरह की टेस्टिंग करते हैं या 500 वाट इलेक्ट्रिक आप आयरन की टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर आपका बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि वो बल्ब से ज़्यादा वॉट के हैं। तो वहाँ पर इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा सीरीज़ का पूरा कनेक्शन होता है और काम होता है। इसको आप अगर बोर्ड पे फिट करना चाहें तो बोर्ड पे भी आप वायरिंग कर सकते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊं तो उसका वीडियो भी मैं बना दूं, फिर भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए, पसंद आए तो लाइक करना और ऐसे ही वीडियो देखते रहना।